तो भाई इतने रैंडम मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रिटर्न करा दिया कि रोहन सो रहा था। मैंने फोन करके उठाया भाई कि लिसनर वापस आ गया, तब इसकी नींद टूटी। एंड अभी हम लोग टैग टीम टॉक डाउन का एक बैंगर एपिसोड बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपके रिएक्शन क्या है रोहन, तुम्हारा रिएक्शन क्या है? पहले तो सीधा बोल सकता था कि ब्रॉक लेसनर वापस आ गया, बट एनीवेज ब्रॉक लेसनर इज बैक। और ये कुछ ज़्यादा रैंडम नहीं हो गया, लाइक आया वो उस पर अटैक कर दिया। और तू तो कह रहा था ओबा फेमी के लिए इनके पास क्रिएटिव प्लान्स ही नहीं है। नहीं है तो इसीलिए तो आया। रेसलमीनिया में कहानी क्लोज होती है, रेसलमीनिया के बाद कहानी क्रिएट थोड़ी होती है। नहीं है इसलिए तो फिर से आया। बट कम ऑन मुझे मैन, अभी भी नींद में है भाई ये। अबे चुप। बट बात ये है, मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज ये लगा कि ये लोग समर स्लैम के लिए नहीं, क्लैश इन इटली के लिए भी उसको लेके आए हैं, कि वहाँ पे ये लोग रीमैच करवा रहे हैं उसका। एंड क्लैश इन इटली की हाइप अचानक रेसलमेनिया वाली हो गई है, क्योंकि आज रोमन का मैच भी अनाउंस हो गया। लेसनर का भी मैच कंफर्म ही है, कॉन्ट्रैक्ट लेसनर ने अपना साइन कर दिया। ओबा तो करेगा ही करेगा। सो लेसनर क्लैश इन इटली में भी होंगे। मतलब क्रेजी भाई, एक मंडे नाइट रॉ ने सब कुछ बदल दिया। पहले तो ये मंडे नाइट रॉ में लेसनर ने आके जो किया, रोमन का भी जो सेगमेंट हुआ था, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हाँ वीकली एपिसोड्स अभी भी देखे जा सकते हैं। 50% लोग, मुझे बिलीव है, कम तो नहीं होंगे 50 से, जो कि छोड़ दिए होंगे वीकली एपिसोड्स देखना। हाँ, वो अरे वो शायद बहुत वापस सारे आके देखना चालू हाँ करेंगे। एग्जैक्टली बात ये होती है ना कि वीकली पे भी ये लोग कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस करते ही कहाँ हैं यार। ना कोई सरप्राइज, ना कोई रिटर्न, अनटिल अनलेस ये लोग उसको अनाउंस ना करते हैं, जैसे कोई मिस्ट्री एंगल है, ये वो चीज़ें। अब ब्रॉक को ये लेके आएंगे ऐसे रैंडमली, वो किसी को पता थोड़ी था, क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं वो पता था, करते सही ही बात हैं। सही बात। वो कुछ गिने चुने मेरे जैसे ही मेहनती लोग हैं जो देख रहे थे एपिसोड काम करने के लिए, तो उनको सामने लाइव दिख गया तो हमारा लाइव रिएक्शन निकलेगा। वरना कुछ लोग भाई सो रहे थे भाई, आलसी लोग, उनको उठाना भी पड़ता था बोल के। तो हाँ भाई, साले वेले तो तू। वेले क्या थे तुम? आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई जॉब। इसके अभी तक वीडियो भी नहीं आई होगी इसके चैनल पे। बट चलो भाई, लेट्स नॉट मेक दिस अबाउट रोहन। लेसनर के रिटर्न के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? मेरे हिसाब से रीज़न ये हो सकता है कि इन लोगों ने लेसनर को शायद रिटायर करवाया नहीं था, या फिर रिटायर करवा लिया था, फिर इन्हें लगा अरे मुझे ब्रॉक तो अभी भी चाहिए। तो प्रोबेबली एक रिटायरमेंट मैच सेटअप करने के लिए, या एक ट्रिलॉजी कंप्लीट ये लोग करेंगे समर स्लैम में, फाइनली ब्रॉक को गुड बाय करेंगे शायद उसके लिए। मुझे तो लगता है कि लेसनर रिटायर तो देखो रियल ही हुए थे उस टाइम पे, तो जो भी था वो रियल था, वो फेक मुझे नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता। उसके बाद इन्होंने मोटे पैसे फेंके होंगे एंड बोला होगा कि भाई कर लो यार, ज़्यादा लंबा नहीं, समर स्लैम तक ही कर लो। एंड तब जाके लेसनर शायद वापस आने को तैयार हुए, एक महीने के अंदर अंदर वापस या आ गए फिर ये। नहीं नहीं, या फिर ये भी हो सकता है। अब पता है, मुझे लगा है हल्का सा रिटर्न करवाना था, थोड़ा लेट करवाते, समर स्लैम से पहले करवाते, क्लैश इन इटली से पहले नहीं। नहीं तो मेरे को बात बताओ, कि समर स्लैम में अगर उसका रिटायरमेंट मैच ही हो जाए और वो जस्ट बिफोर समर स्लैम आए, तो लेसनर के फैंस डिजर्व नहीं करते एक फेयरवेल टूर? छोटा ही लेकिन एटलीस्ट कुछ तो डिजर्व करते हैं। अब यहाँ से अगर सबको पता है मन मन में कि समर स्लैम में वो रिटायर हो जाएगा, भले अनाउंस नहीं है लेकिन या पता है फिर कि पता हो है सकता पता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसे उसका जो मूव था सम रेसलमीनिया के अंदर रिटायर होने का, है। वो उसने खुद से डिसीजन लिया इमिजिएटली ऑन स्पॉट वाला, कि भाई चलो मैं हो रहा हूँ रिटायर ऐसा। फिर बाद में टीके और इन सब ने इस पे वो किया कि भैया नहीं ऐसा नहीं, ये वो एंड ऑल। उसने प्राइस बताया कि भाई मैं इतने इतने पैसे लूंगा, और ये मेरी हम्म। कंडीशंस हैं। तो जाके वो एग्री हुआ, और तब जाके और उसको लाया गया और है। इसी रीजन से इतने सारे सुपरस्टार्स फायर किए गए ताकि लेसनर के पैसे वसूले जा सके। तो लेसनर उधर जो पैसे इन्होंने काटे वो लेसनर को दे दिए होंगे। अब ये तो वो हो गया, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया कि क्या भाई न्यू डे और इन सबको ये रीस्ट्रक्चर नहीं, इससे कॉन्ट्रैक्ट पहले करने भी के लिए हुआ इसलिए है, कहा गया है। 2021 याद करोगे हाँ अगर हाँ तुम। हाँ। भैया लेसनर वो कम पैसे थोड़ी लेता भाई, वो लेसनर इतने पैसे मांगता ही है। और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट वो डिजर्व भी करता है यार, उसका नाम ही इतना बड़ा है। अब देख, जैसे तूने कहा कि अचानक से रॉ की, क्लैश एंड इटली, इन सबकी हाइप बन गई बिकॉज लेसनर इज बैक ऑन अ वेरी रैंडम एपिसोड। तो लेसनर वैसे डिजर्व करता है, वो कोई गलत बात नहीं कि वो इतने चार्ज कर रहे हैं मनी। बट वही बात है कि क्या सच में ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, कि सबको अपना रीस्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसलिए कहा गया कि भैया ताकि ब्रॉक को इवेंचुअली ये लोग पे कर सकें और उसको कम बैक करवा सकें। देखो मुझे नहीं पता भाई कि लोग क्या बोलेंगे कि आना चाहिए था या फिर नहीं आना चाहिए था। आई एम हैप्पी विद बोथ द सिनेरियोस, क्योंकि एक चीज़ थी कि रिटायरमेंट डेफिनेटली रेसलमेनिया वाला अच्छा था। मैंने हजार बार बोल दिया भाई कि लेसनर को नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो परफेक्ट रिटायरमेंट है अगर वो अपने टर्म्स पे गए तो। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, बस एक, कि लेसनर के फैंस को पता नहीं था कि ये होने वाला है। तो वो अचानक से आया एंड वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो वो काफ़ी लगता है कि गलत हो गया इनके साथ। जॉन सीना का पहले से कंफर्म था, एज स्टाइल्स का भी पता था कि हारेगा तो जाएगा, रिटायर होगा। लेकिन लेसनर का अचानक आ गया था, तो वो प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था। एक फेयरवेल टूर वाली या फेयरवेल मैच वाली वाइब नहीं आई थी उसमें स्टार्टिंग से।
अब जो है लेस्टर यहाँ से इसलिए भी मैं खुश हूँ कि क्लेसन इटली से पहले आए, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारे पास जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बाकी हैं। एटलीस्ट 3 महीने, कम से कम 1 क्वार्टर बोल सकते हो कि लेस्टर का फेयरवेल टूर हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, भले अनाउंस नहीं किया गया लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये समरस्लैम वाला मैच इसका आखिरी मैच हो सकता है। तो वो फ़ील आ जाएगी कि हाँ भाई चलो अब ये रिटायर होने वाला है फाइनली। लेकिन फिर इस पे एक ड्रॉबैक भी है कि क्या समरस्लैम में अगर रिटायर होता है लेस्टर तो उसको लोग सीरियसली लेंगे? क्योंकि अंडरटेकर हाँ, के साथ क्योंकि पता होगा तुमको क्या हुआ। एग्जैक्ट क्योंकि मुझे पता क्या लग रहा है, अब ये वाला पंगा पड़ेगा। अब अगर लेसनर कभी भी रिटायर हो, ठीक है, चाहे समर स्लैम में हो या फिर थोड़ा इसके बाद लेटर ऑन इस ईयर हो, अब हमेशा यही रहेगा कि अगर लेसनर रिटायर भी हो रहा है तो वो वो डोर ओपन करता है कि पहले भी रिटायर हुआ था और वो वापस आया था। तो मे बी वो सिनेरियो, वो जो लूप है, अब वो ये ब्रॉक के साथ रिपीट कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू उसको यूटिलाइज नहीं करेगी। अब वो भी हुँ। ड्रामा करेगी कि भैया ब्रॉक को मैंने रिटायर किया, आगे ज़रूरत पड़ी, मोटे पैसे फेंक के मारे लो, ब्रॉक को हम लोग दोबारा रिटायरमेंट से बाहर ले आए। तो वो लूप अब कंटिन्यू रहेगा। फैंस एक होप बना के बैठेंगे, चाहे 100 में से 10% लोग बैठे, लेकिन वो होप अब हमेशा बनी रहेगी कि रिटायरमेंट के बाहर बंदे आते हैं 1-2 महीने के अंदर। अच्छा, वैसे तो लोग मतलब माइंड मेकअप करके बैठेंगे कि समरस्लैम में होगा लेसनर रिटायर, एंड होना भी चाहिए कायदे से माइंड मेकअप, क्योंकि उनका होम टाउन है वो, तो वहाँ पे सेंस बनता है। एंड वो आज से नहीं, 2024 जब कंफर्म हुआ था, 25 जैसे में कब अनाउंस हुआ हुआ था था एग्जैक्टली कि हाँ मिनीसोटा में होगा, वो तब से लग ही रहा था कि ये लेसनर का फाइनल मैच हो या रिटायरमेंट फिर मैच। लेसनर का, हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ये लोग करेंगे स्पेशल वाला सिनेरियो। लेकिन आई थिंक क्या पता, हो सकता है कि समरस्लैम में ना हो एंड अगले मेनिया तक खिंच ही जाए, बिकॉज सऊदी अरेबिया से है मेनिया। एंड मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ भाई कि सऊदी वाले पैसे अंधाधुंध देने को तैयार हैं। एंड लिसनर ने बोल रखा है कि वो तो अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए डब्ल्यू में, इट्स ऑल अबाउट मनी। हमेशा से लिसनर के लिए भाई पैसे मैटर किए हैं। तो क्या पता भाई जो चीज़ समरस्लैम में होनी है उसको थोड़ा और खींच दिया जाए, रसल मीनिया में कर दिया जाए 43 में। एंड अगर ऐसा होता है तो और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, 1 साल का कंप्लीट फेयरवेल टूर हो जाएगा ये लिसनर का भी। एंड अगले मेनिया में एक मैसिव मैच भी हो जाएगा उनका। एंड पता है मुझे, जो तूने अभी ये वाली चीज़ बोली थी कि लेसनर की जो रिटायरमेंट थी वो रेसलमेनिया में, वो रियल थी, वो पता है मुझे उससे भी लगता है कि गंथर का भी जो इन्होंने फेवर वाली चीज़ है जो कि ये लोग इवेंचुअली ब्रॉक के लिए बचा सकते थे, वो इन्होंने कोडी रोड्स पे यूटिलाइज कर दी कि भाई पॉल हेमन का वो जो फेवर है वो वहाँ यूटिलाइज हो गया, जबकि बहुत एविडेंट था कि गंथर ब्रॉक से फेस करेगा। तो ये तो क्लियर है कि ब्रॉक एक्चुअल में रिटायर हुआ। और बात तेरी वाली जो कि उसका जो टूर है ये लोग शायद एक्सटेंड कर देंगे, रेसलमेनिया फाइनली ले जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो सेंस बनाएगा। बट वही बात है कि क्या लेसनर जो है वो पहले, तो फिर अगर ये ऐसा होता है, पहली चीज़ तो ये होगी कि ट्रिलॉजी उसकी होगी ओबा के साथ में, समर स्लैम के अंदर भी ये लोग एक रीमैच उसका करेंगे ही करेंगे। और फिर ठीक है। बात मेरे दिमाग में एक और आ रही है कि क्या गंथर फिर इवेंचुअली वो बंदा बन जाएगा जो उसको रिटायर करेगा अगले साल रेसलमीना के अंदर। चलो, मेरे 2 क्वेश्चन है, दोनों इन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड है। एंड सिर्फ रोहन से नहीं, आप लोगों से भी। आप लोग सब ये टाइम स्टैम्प कमेंट करके इन दोनों सवालों का जवाब देना। पहले ओबा की बात करते हैं। ट्रायलॉजी का तो नहीं पता होगा ना हो, लेकिन चलो मान लेते हैं ट्रायलॉजी हो, वो बाद की क्योंकि बात है। पता है लेकिन फिलहाल ट्रिलॉजी का एक और रीजन है कि ट्रिपल एच के तूने देखे होंगे जितने बड़े फ्यूड्स हैं, वो निचोड़ता है भाई उन चीजों को फालतू का, ठीक है, कि बस सही बात मुझे है। 3 मैच तो करवाने ही करवाने। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये लोग रीमैच की तरफ जा रहे हो, तीसरा मैच तो करवाएगा उसका। ये वही वही बात है। खैर, ट्रिलॉजी तो तब आएगा जब तीसरा मैच हो, लेकिन उससे पहले दूसरा मैच होना होगा जो कि क्लास इन इटली में होगा। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि इज ओबा फेमी फाइनली अबाउट टू लूज? कि क्या क्लास इन इटली में फाइनली ओबा को लेसनर हरा देंगे? बिकॉज जिस तरीके से लेसनर आए हैं, अटैक किया, ये वो क्या, उसके बाद फिर लेसनर हार जाए तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अगर लेसनर भाई कम बैक करके हारेगा तो क्या ही, रिटायरमेंट से अब तुम उसको बाहर ला रहे हो। वो तो आया, यू उसने थिंक ओबा को कि डिस्ट्रॉय किया हारेगा? था, वो बहुत मुझे लग रहा है हल्का सा एविडेंट हो गया है कि क्लैश इन इटली में तो डेफिनेटली हारेगा ही हारेगा। हारना भी चाहिए भाई, कायदे से। एक बार हो गया भाई, लेसनर को ऐसे बार बार स्क्वायर्स करेगा तो नहीं बनेगी बात। फिर तो देखो हेट मिलेगा भाई। रोहन हेट देता है गंदा, फिर हेट मिल सकता है। तो अबे हाँ, और वो तो पता ना है ही हो। अबे एक और चीज़ है कि अब ओबा को भी जब ये हराएगा ना, वो एक स्क्वैश वे में ही हराना चाहिए। जैसे तूने देखा रॉ में उसने क्या उठा उठा के F5 दिए। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि जैसे ओबा ने उसको रेसलमीनिया में हराया था, वैसे एक छोटे मैच में ब्रॉक को एक प्योर डोमिनेशन से हराना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि भैया ये है द बीस्ट इनकार्नेट। वो बस एक फ्लूक के तौर पे ओबा फेमी ने उसको हरा दिया था रेसलमीनिया के अंदर। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि समर स्लैम में इनकी ट्रिलॉजी का आखिरी मैच होगा, क्योंकि अभी तो मान लो तुम्हारे ये मई एंड में ही मैच हो जाएगा। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने क्या करेंगे भाई? ये अचार डालेंगे। जून में नाइट ऑफ चैंपियंस हो जाएगा, तो मुझे लगता है वो सऊदी का इवेंट है, वहीं पे क्लोज कर देंगे कहानी।
फिर ये बात है कि ब्रॉक लेसनर का और इमीडिएट कोई फ्यूड, क्योंकि देख एक फ्यूड बिल्ड करने के लिए तू भी जानता है कि ब्रॉक को रेगुलर ऑलमोस्ट अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी एपिसोड्स के ऊपर। कोई चैंपियनशिप फ्यूड है तो नहीं कि आया ब्रॉक और उसने कर दिया। वैसे चैंपियनशिप फ्यूड कर सकते हैं ब्रॉक का, बट वो सेंस नहीं बनाएगा बिकॉज क्यों रोमन हटाऊँ? रेंज और तुमको ब्रॉक बेस्ट लेसनर। चीज़ बताते हैं, हम तुमको बेस्ट चीज़ बताते हैं। पहले पहले मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। सेकंड हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमने सोच लिया कि गंथर रिटायर करेगा करेगा, लेकिन अब गंथर को ज़रा इक्वेशन से हटाओ, क्या पता वो ना ही करे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को रियलाइज़ हो जाए कि भाई ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गंथर करेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनों को हम्म। रिटायर करेगा, वो मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा है किसी को भी रिटायर करके। सीना को किया, स्टाइल्स को किया, कोई मतलब नहीं बन रहा उसका। लेसनर को अगर गंथर नहीं करता तो कौन करेगा रिटायर? देखा जाए कायदे से पूरे रोस्टर में उसके अलावा अगर कोई सॉलिड है वो ओबा फेमी बचा है, ठीक है, लेकिन ओबा को वो भी ये लोग रिटायर तो देखा नहीं जाए, करेगा। वही मैं कह रहा हूँ, ओबा को भी ये लोग मुझे लगता है नहीं क्लियरली चूज कर रहे हैं कि वो ब्रॉक को रिटायर करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक का अब कोई यंग स्टार तो नहीं उसको रिटायर करेगा। मे बी, जस्ट मे बी ये वो हो सकता है कि भाई बाई चांस ऐसे बोल दिया गया, लेकिन शायद एक चैंपियनशिप फ्यूड अगर उसको रोमन रेंज के खिलाफ दें तो प्रोबेबली रोमन रेंज के साथ उसका एक आखिरी मैच हो सकता है शायद। परफेक्ट एंडिंग। हाँ, परफेक्ट एंडिंग होंगी। रोमन और ब्रॉक की बहुत हिस्ट्री है, ठीक है, बहुत भयंकर वाली हिस्ट्री है। और रोमन ने, जब तुझे याद होगा कि जो डैनियल ब्रायन है वो डब्ल्यू डब्ल्यू को लीव कर रहा था, तो उसको भी एग्जिट रोमन ने ही दिखाया था डब्ल्यू डब्ल्यू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चैंपियनशिप मैच दे रोमन के खिलाफ समर स्लैम के अंदर, अगर समर स्लैम में लोग रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंज भी एक परफेक्ट नेम हो सकते हैं जो कि रिटायर करे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ब्रॉक लेसनर को अब कोई पुट ओवर करने के लिए ये लोग यंग स्टार को लेके आएंगे, क्योंकि अचानक से अब ईथन पेज को तो ये लोग उठा के ऑफ कोर्स नहीं डाल देंगे ना ब्रॉक के खिलाफ कि लो भैया रिटायर कर हुँ, दो। और ऐसा और हुँ, कोई हुँ। है भी नहीं सॉलिड नेम जो कि लगे कि ये ब्रॉक को रिटायर कर सकता है। गंथर ही एक है, गंथर को मुझे ऑफ कोर्स लगता भी नहीं अभी लोग चूज करेंगे, वो बचा नहीं है। तो आई थिंक रोमन रेंज मेरे अकॉर्डिंग वो नेम होगा जो कि ब्रॉक लेसनर को रिटायर करना चाहिए। सेम नेम मैं भी लूँगा। मुझे ये नहीं बोलूँगा कि मुझे लगता है कि ये होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये हो। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर को रिटायर करना चाहिए? बिकॉज़ हिस्ट्री बताने की किसी को नीड नहीं है। वो भी समर स्लैम हिस्ट्री बताने की नीड नहीं है। चाहे तुम मेनिया हिस्ट्री की बात कर लो, दोनों में से किसी जगह लेसनर रिटायर होंगे। रोमन रेंस इज़ द परफेक्ट गाय, एंड वो भी एक टाइटल फ्यूड के साथ हो, तो क्या ही बात बन जाए। तुम सोच रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू को कितना प्रॉफिट होता है, एंड टीकेओ आज के रेट में पैसों के लिए तो पागल है, कुछ भी कर सकती है वो। समझ रहे हो? तो तुम रोमन लेसनर की फ्यूड कभी भी दो, लोग कितना बोल ले कि फटी गई है वो, मैटर नहीं करता भाई, वो चलती अरे वो है, मनी फटीग है, नहीं इट्स है, ऑल हाँ अबाउट मनी। एग्जैक्टली भाई, वो फटीग कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जब भी अब एक ये सेथ और रोमन वाला फ्यूड है और वैसे एक ये वाला फ्यूड भी है जहाँ पे रोमन और ब्रॉक आमने सामने हो, जितनी बार आमने सामने आएंगे ना वो उतनी बार मनी जनरेट करेगा, वो उतनी बार बस जनरेट करेगा, और उतनी बार तुम भाई गारंटीड है कि वो मैच देखोगे उस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। गारंटीड, गारंटीड, गारंटीड 100%। तो आप लोग बताना कमेंट करके भाई, एक आखिरी क्वेश्चन है कि क्या ये डिसीजन सही था लेसनर के वापस आने का? अब ये डिपेंड, पता है मेरे लिए पर्सनली इस पे करता है कि अगर लेसनर को आप वापस ला रहे हो तो आप उसे बुक कैसे कर रहे हो। अब हुँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो सिर्फ इसे वापस लाया हूँ समर स्लैम तक के लिए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अकॉर्डिंग ये गलत डिसीजन था। अगर इसको रेसलमेनिया, यानी कि अब ब्रॉक का एक छोटा सा फेयरवे टूल जैसे तूने कहा कि स्टार्ट हो जाएगा कि वो अगले हुँ। साल रेसलमेनिया में रिटायर हो जाए, तो मेरे हिसाब से ये एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि हमें ब्रॉक के मल्टीपल मैचेस देखने के लिए मिलेंगे। फाइनली वो तो देख सकते हैं कि भाई ये मैच लेसनर का आखिरी मैच है, लेसनर धीरे 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 करके रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर समर स्लैम के लिए लाए मेरे हिसाब से गलत डिसीजन है। अगर रेसलमेनिया तक लाए तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश हूँ कि लेसनर को ये लोग वापस लाए हैं, और एक छोटा लेसनर को भी उसका रिटायरमेंट टूर मिल रहा है अब। राइट। रोमन पे स्विच करें या फिर कुछ बच रहा है यहाँ पे करने को डिस्कस? क्योंकि बोलने को तो मेरे मन में बहुत कुछ है, लेकिन फिर रोमन की भी थोड़ी बात करनी होगी। बस एज सच कुछ मुझे लगता नहीं है, लेकिन बस तेरे हिसाब से कि ये जो ब्रॉक को ये लोग वापस लाए हैं, क्या एक रैंडम रॉ में लाना ठीक था? क्या तेरे हिसाब से इनके पास क्रिएटिव प्लान्स थे नहीं इस चक्कर में लाए हैं, कि क्या तेरे नहीं, हिसाब से आई क्या एक थिंक सॉलिड थिंक रीजन है? तो आई थिंक तो बहुत अच्छा था भाई, रॉ में लाके इन्होंने शो को रेलेवेंट बनाया। अब लोग एटलीस्ट वीकली एपिसोड्स देखेंगे। वही स्मैकडाउन देखो तो मन करता है कि उस पे हक के चला जाऊँ। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने अबे कर दी। स्मैकडाउन बाकी तो इतना हगते हैं भाई ये लोग कि वो तो बेयर भी नहीं कर सकता है ऐसे कुछ कुछ एपिसोड्स हैं देखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि लिसनर ने पैंट फाड़ ली भाई, ये मैंने अपनी वीडियो में मेंशन नहीं करा इस चीज़ को, देखा भी मैंने न्यूज़ को एट द मोमेंट, लेकिन और वो लिसनर की फिर पहली से बार नहीं पैंट फट क्यों, गई भाई। हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ, पहली बार नहीं है भाई, लेसनर कुछ क्रेजी सा करता है भाई हमेशा।
नाइस भाई, इट्स गुड एक्चुअली। सो द मेन पॉइंट इज कि लेसनर इज बैक। अब रोमन की बात करते हैं हम लोग भाई। रोमन रेंस का मैच कंफर्म हो चुका है अगेंस्ट जेकब फाटू। ट्राइबल कॉम्बैट, एंड ट्राइबल कॉम्बैट वैसे तो कुछ है नहीं, बस बोलने में अच्छा मैं लगता वही है, कहना नो हुड्स चाहता बार्ड। कि वो हाँ भाई ट्राइबल कॉम्बैक्ट के नाम पे ये लोग वही नॉर्मल वो कर देंगे कि भैया चलो नॉर्मल सा ही मैच है, बस इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो नो डीक्यू अनाउंस कर दो, नो हाँ, होल्ड्स बस वो बार्ड। नाम थोड़ा फैंसी लगता है, अच्छा लगता है बोलने में। तो ठीक है, इट्स फाइन। बट क्या पता इस वाले मैच के साथ एक नया बार सेट करते कुछ अलग सा, तो वो अच्छी बात हो जाए। लेकिन इस सेगमेंट से एक कंप्लेन है मेरी, एंड कंप्लेन की बात करते हैं। जेका फाटू से डेफिनेटली रोमन को अपर हैंड मिला इस बार, लेकिन तीन लोग मिलके उसके ऊपर अपर हैंड ले रहे हैं, एंड वो अकेले तीन लोग पर अपर हैंड ले लेता है। रोमन को अकेले क्यों नहीं अपर हैंड दिलवा रहे हो भाई? मैं हटाओ उस वही उसको कह साइड में। रहा था कि आज जब ओजी ब्लड लाइन मार रही थी जेकब को, भैया जेकब को ऐसे पीटा जा रहा है जैसे ब्रॉक लेसनर है भाई, सुपर किक दे रहे वो तब भी खड़ा है, ठीक है। मतलब तीन लोग लगे, रोमन रेंज और दी ऊसोस, पूरा ओजी ब्लड लाइन, ताकि वो जेकब फाइटर को टेक डाउन कर पाए। क्यों भाई भाई जेउस ने रोमन? एक बार पीछे से स्टील चेयर से अटैक किया, हिला ही नहीं वो भाई। वही तो कह रहा हूँ। और ब्रॉक लेसनर ट्रीटमेंट है भाई, ये तो एकदम क्लियर। और इवन जब तुझे याद होगा ब्लड लाइन के साथ ब्रॉक का फ्यूड था, तो उस टाइम जब ब्लड लाइन मारती थी, ठीक है, अच्छा खासा मारती थी भाई ब्रॉक को, और ब्रॉक पिटता था वहां पे, डाउन होता था उस चीज से। जेकब फाटू तो इनविंसिबल पूरे खड़े हैं कि भैया आओ मारो, मुझे कुछ नहीं हुआ, सुपर किक मारो, कुछ नहीं हुआ। रोमन ने मारा, अच्छा तब हल्का सा लगा, अब तो गुदगुदी सी हुई। ये तो वो वाला सीन था इसके साथ में। तीन लोग चार लोग मिलके मार रहे हैं, तब अपर हैंड मिल रहा है, उसके बाद भी कर रहा रोमन ट्राइबल कॉम्बैट। अबे हाँ किस हाँ चीज का हाँ, मुंह? अबे हाँ हाँ, वही वही जाते होते रोबोट रोबोट, अबे यार उनका लो जी। अरे भाई मुंह नहीं है भाई उसका रीमैच मांगने का। अबे भाई कुत्तों के जैसा हारे तुम। क्लियर हरा दिया, रोमन और टेन क्लियर, बगल हाँ का यूज कर लिया तो एग्जैक्टली क्या हो exactly। गया? अबे हाँ, अबे नहीं पर ये भी तो देख, ऐसा तो है नहीं कि रोमन ने पहली बार ऐसा किया है, कुछ हील टैक्टिक्स या फिर ये वाला मूव, जो उसकी पुरानी चैंपियनशिप रेन थी। देखा जाए ऐसे हर दूसरी उसमें तो उसको बंदे को रीमैच मिलना चाहिए। नहीं, इसको चीटिंग थोड़ी मानते हैं, तो अवेयरनेस कहते हैं, इन रिंग अवेयरनेस बोलते हैं इसको। चीटिंग में थोड़ी आएगा ये कि रोमन ने टर्न बुकल यूज कर लिया, अब तो ऐसे और चीटिंग में फिर आ अबे जाएगी और अपने रोप पे कर। पर वो तो कभी पॉइंट आया ही नहीं था ना, पॉइंट तो बस ये आया था कि उसने पोस्ट मैच पे अटैक कर दिया था रोमन पे। हाँ, वही बात है। उसने तो मैं खुद भी मेंशन नहीं किया कि मेरे साथ चीटिंग हुई, तूने टर्न बगल का यूज़ किया। खुद हाँ। लगता नहीं देखा उसने कि ऐसा कुछ हुआ है। बट चलो ठीक है, अब इस मैच में जेकब वी ऑल नो कि हारेंगे। जेकब को जीतना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और मैं तो कहता हूँ कि रोमन स्क्वैश कर दे जेकब को, मज़ा आ जाए बिल्कुल भाई। ऑफ कोर्स स्क्वैश तो नहीं करेगा, बट मुझे इस बात से कंप्लेन है कि जब आपको जेकब फाटू को इसके बाद एक मिड फ्यूड्स के अंदर ही बुक करना है, या फिर उसको तुम्हें एक मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए ले जाना है, तो इतने डोमिनेशन का मतलब ही क्या है? कि ये दिखाना कि एक वर्ल्ड चैंपियन को, एक ऐसे हाँ, फैक्शन को जिसने पूरे कोविड पैंडमिक के टाइम के उसके बाद भी डोमिनेट किया है डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो भी बड़े बड़े लेजेंड्स को, वेटरन्स को, तो जेकब फाटू को मारने के लिए वो लोग लग रहे हैं, तीनों के तीनों। सही में भाई, सही बात है। एक चीज़ ये भी है, मैं चाहता हूँ, एक मेरी दिली इच्छा है भाई, एरेंडा का ऐसा हो जाए तो मैं शायद प्रसाद भी चढ़ाऊँ भगवान को कि जेकब फाटू एंड ओबा फैमी दोनों स्क्वैश हो जाए क्लैश इन इटली में। अगर ये हो जाए तो मज़ा आ जाए भाई बिल्कुल। मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं कि न्यू सुपरस्टार्स को बरी कर दो तुम, ये वो इच्छा नहीं है, वो मोटिव नहीं है। मैं बस इंटरनेट को रोते हुए देखना चाहता हूँ भाई कि जब रोमन ब्रॉक दोनों ही स्क्वैश मैचेस में जाए, दोनों स्क्वैश करके निकल जाएँ, तो सोच तेरे लो कि कहने का इंटरनेट का मतलब ये क्या है कि गोल्डन अबे रिएक्शन आएगा। जेकब जेकब फाटो को लोग सपोर्ट करते हैं क्या ऑनलाइन? करते नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो? बाक यार, ये क्या मूड खराब कर दिया रोमन के तूने। आगे तुम किसी को भी डाल दो, लोग उसको सपोर्ट करते हैं भाई। अबे भाई, इंटरनेट वाले भी गधे ही हैं। बट देख, मैं मुझे लगता है अभी चांस से ये, रोना चालू हो गया कि लेसनर पिन करेगा ओबा को, ओ माय गॉड दिस इज सो रॉन्ग, ये वो। इज अ वेरी फ्यूचर टैलेंट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू, बिगर स्टार, ये वो फलाटिम गाना। अबे भाई, नहीं वो बट जो बंदा ब्रॉक लेसनर है, वो फालतू में थोड़ी साला आया है इतना वो करके, वो भी तो ना वेटरन ना है। भाई, वो स्क्वैश करे भाई प्लीज, हाँ भाई, मैं स्क्वैश चाहता करे हूँ भाई। भाई, मैं तो चाह रहा हूँ कि ओबा फेमी को स्क्वैश किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से लेसनर ने कमबैक किया और वो 10 तरह के F5 मारा है कि ओबा की, स्क्वैश करना प्योरली बनता है, और वो सेंस भी बनाता है, और वो होना भी चाहिए। बिल्कुल भाई, सही बात है। इसके अलावा सेथ का मेन इवेंट था यार, मैंने देखो टू बी ऑनेस्ट नहीं देखा ढंग से। एंड उसमें सेथ की कुछ जो ये उसमें कुछ ज़्यादा कुछ था, खास था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस वो जो यही है कि अलायंस अब बन ये रही लोग है सेथ स्ट्रीट की, प्रॉफिट्स के साथ, वो क्या है? हाँ, अबे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ मुझे लग रहा है टेम्परेरी अलायंस बनाने का ट्राई कर रहे हैं,
ताकि विजन के साथ में वो फ्यूड वाला कोप अप हो पाए। लेकिन अब मुझे अबे लग रहा है बंद सेथ करो रॉलिंस के विजन वाला जो ड्रामा भाई। एग्जैक्टली मैं भी कहने जा रहा था। और मुझे लग रहा है ये लोग सेथ रॉलिंस की नी इंजरी वाला एंगल भी दोबारा यूज करने वाले हैं, जो कि वो ऑलमोस्ट हर फ्यूड में घिसाते हैं। एक सेथ रॉलिंस का नी इंजरी का एंगल, रैंडी ऑर्टन की बैक इंजरी का एंगल, ये लोग ऑलमोस्ट हर फ्यूड में डाल देते हैं उठा के। खैर आज नेगेटिव्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, रेट करो मंडे नाइट रॉ को 10 में से। ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर वापस आया आउट ऑफ नोवेयर, नॉट एक्सपेक्टेड। रोमन रेंस का सेगमेंट भी अच्छा था। तो मैं आज के मंडे नाइट रॉ को बहुत इजीली ब्रॉक के कारण, ऑफ कोर्स बिगेस्ट फैक्टर, मैं 9 देना चाहूँगा। वाओ सेम, मैंने यही बोला था अपने वीडियो में, तो 9 पहली बार हुआ है कि सेम रेटिंग्स है हमारी। मैं 9 मुझे 9 तो की लगा तू रेटिंग। कहेगा मैं तो 8.5 दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये लगा। नहीं, तुमने मेरी वीडियो देखी है, मेरी रेटिंग देख ली अबे तुमने कि जा इसने बोला है भाई, तो सही बोला हो, क्योंकि ये तो प्रॉपर तुझे मैंने एनालाइज करता है चीज़ों को, और इसने मैंने लाइव देखा था, अबे ये अच्छे से रिव्यू भी करता है। तुझे मैंने साले सब्सक्राइब तक नहीं किया, अब बोल। तो ओके ठीक है भैया, छोड़ो 2021 याद दिलाऊं क्या? चल याद ना, ही खत्म दिलाऊं कर। अभी के लिए इतना ही था भाई फिलहाल। कितने मिनट का एपिसोड बताओ, बना फटाक से बताओ। 23 मिनट। 23 मिनट का एपिसोड बन चुका है, तो बस भाई अभी के लिए 23 मिनट डिस्कॉर्ड पे देख के बोल रहा है, ये ओबीएस भी नहीं देख रहा है अबे ठीक 20 है मिनट, सॉरी भाई। 20 मिनट। तो अभी के लिए इतना ही था भाई इस वाले एपिसोड के लिए, एंड अब तो मजा आएगा, अभी लिसनर आ गए तो अभी मल्टीपल एपिसोड्स आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो एक्टिव रहो। एंड क्लास इन इटली का कार्ड बहुत ही स्टैक्ड दिख रहा है, लिसनर वर्सेज ओबा फैमी, गंथर वर्सेज कोडी, रोमन वर्सेज जेकब फाटू, ट्राइबल कॉम्बैट, मजेदार रेसलमेनिया वाली फील्ड का क्लास इन इटली। सो मेक श्योर कि आप लोग अब एक्टिव हो जाओ वापस से दुनिया इस रेसलिंग वर्ल्ड में। अभी के लिए इतना, ऐसा कुछ बोलना चाहते हो तो रोहन तुम बोल सकते हो, एंड रैप अप कर सकते हो इस एपिसोड को। बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ से डब्ल्यू ने अगर मोमेंटम पकड़ा है क्लैश इन इटली के लिए, तो मैं चाहता हूँ मोमेंटम समर स्लैम तक कंटिन्यू, ताकि एटलीस्ट कुछ टैग टीम टॉक डाउन के और एपिसोड्स आ पाए। या तो कुछ ज़्यादा अच्छा कर दो यार, या तो कुछ ज़्यादा ही बेकार कर दो। बिल्कुल भाई, तो आप लोग बताना आपके क्या रिएक्शंस हैं, मंडे नाइट रॉ को रेट करना 10 में से। अगला एपिसोड आई होप सो जल्दी ही आए, क्योंकि अब तो बात बनती है, बहुत लेट आएगा बहुत लेट आएगा तो अगले रॉ में तो आ ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग आपसे अगले एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना।